मंगल भवने मंगल हारे, द्रवहु सुदस रथ अजेर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव जाता है और उनकी समाधि नहीं तोड़ पाता। नारद जी को अभी मन में थोड़ा गर्व हो गया और वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी से वे सारी कथा सुनाते हैं। शिव जी उनको मना करते हैं कि ये मुझसे कहे तो कहे, अभी श्री हरि से कभी मत कहना। लेकिन नारद जी श्री हरि के पास वैकुंठ धाम में जाते हैं और वो सारी वृत्तांत बताते हैं। अभी आगे क्या होने वाला है नारद जी के साथ में, आप लोग पूरी कथा जरूर सुने। रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग है दय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्हें के कराय मनोरथ पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे ओसा हित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारे, उरे ओंकरे युग रवि तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं जा रिहूं खारे, पन हमार से बकहित कारे। मुनि कर हित मम कौतुक होए, अवश्य उपाय का रवि मैं सोए। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। ना तब नारद हरे पद सिरुनाये, चल हृदय है मित सिरकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरे, सुनहु कठिन कर नेत ही केरे। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर निभाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचो मग महु नगर तहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांत की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नरि नारे, जानु बहु मन सिज
रति तनु धारे। तहि पुर बसये शिल निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसके स्त्री रत ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शैलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। शत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नित निवासा। बेश मोहिनी तास कुमारी, सेव मोहे जिसो रूप निहारी। उसका वैभव और विलास तो इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और निध का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुणी खानी, शोभता सुखी जाय बखानी। कराये स्वयंवर सोन पिबाला, आए ताहे अग नित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मोने कौत के नगर तहि गयो, पुरवास ने सब पोछत भयो। सोने सब चरित भोप गृह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। हानि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय।